Good afternoon. Welcome to News Analysis with Monica. Thank you for joining us today. रोज सुबह मैं आपके लिए लेकर आती हूँ प्रोग्राम ड्राइव टाइम विद मोनिका, जो प्रसारित होता है सुबह 7 से 9 बजे तक। आज से नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं न्यूज एनालिसिस पर। इस प्रोग्राम में न्यूज एनालिसिस होगा, न्यूज आइटम्स को जरा गहराई से देखा जाएगा, क्योंकि कुछ इश्यूज होते हैं ऐसे पेचीदा कि उनकी तह तक जाना पड़ता है उनकी इम्प्लीकेशंस समझने के लिए। तो कुछ न्यूज आइटम्स को एनालाइज करेंगे, लेटेस्ट न्यूज का राउंड अप होगा, स्टॉक मार्केट अपडेट होंगे। आज के प्रोग्राम में होगा एनालिसिस क्रूड ऑयल इंडस्ट्री पर, लेटेस्ट ग्रीन कार्ड सस्पेंशन पॉलिसी पर जिक्र होगा, स्टॉक मार्केट के आज के सबसे एक्टिव स्टॉक्स का जिक्र होगा, कोरोना वायरस पेंडेमिक के स्टैटिस्टिक एंड मच मोर। शुरुआत करते हैं क्रूड ऑयल के इश्यू से। की पॉइंट्स क्या हैं कि क्रूड ऑयल क्यों गया नेगेटिव? क्या अलग अलग तरह के ऑयल्स होते हैं? कितने तरह के ऑयल होते हैं? कौन सी कंट्रीज जो हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं और कंज्यूम करती हैं ऑयल? और अगर ऑयल प्राइसेस नेगेटिव में जाती हैं तो इसका मतलब क्या ये है कि हमारी जो कार का टैंक है वो फ्री में फिल हो जाएगा? तो ये सब करते हैं एनालाइज। आज की ताजा खबर यह है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस 25% गिरी हैं और दुनिया भर में यह डर है कि स्टोरेज फैसिलिटीज भर जाएंगी। क्रूड ऑयल इंडस्ट्री क्राइसिस में है। अब कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से बहुत सी घटनाएं हैं जो पहली बार इतिहास में हुई हैं, और उनमें से एक है कि क्रूड ऑयल बेंचमार्क WTI का नेगेटिव टेरिटरी में जाना। यूएस में ट्रेड होने वाला क्रूड ऑयल गया नेगेटिव टेरिटरी में। बहुत अचंभित होने वाली बात है, मगर ऐसा कैसे हुआ? कोई चीज जब नेगेटिव होती है तो वो आपके लिए हो जाती है एक समस्या। जैसे कि घर में कोई ट्रैश है, उसको उठवाने के लिए आपको डॉलर्स देने पड़ते हैं। तो अगर कोई चीज नेगेटिव टेरिटरी में हो गई है तो उसका मतलब है कि उसकी वैल्यू आपके लिए इस तरह की है कि उसको उठवाने के आपको पैसे देने पड़ रहे हैं या डॉलर्स देने पड़ रहे हैं। अब ये समस्या समझने के लिए थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का जिक्र करते हैं। पिछले हफ्ते क्या हुआ कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये यूएस में ट्रेड होने वाला ऑयल बेंचमार्क है, उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, क्योंकि इसकी प्राइस चली गई थी -$40 पर बैरल इन न्यूयॉर्क। सो -40.32 जो है इसकी प्राइस एग्जैक्टली गई लास्ट वीक। ऐसा कैसे हुआ कि क्रूड ऑयल की प्राइस नेगेटिव चली गई? इसको समझने के लिए थोड़ा पर्सपेक्टिव ये है कि ऑयल प्राइसेस जो है उसमें क्राइसिस चल रहा है बिफोर द ग्लोबल लॉकडाउन। तो कोविड-19 के इफेक्ट से ये ज्यादा इस पर असर हुआ है, मगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स शुरू से चल रही हैं। अब जब साल 2020 शुरू हुआ तो एक बैरल ऑफ क्रूड ऑयल की प्राइस थी $60, मगर मार्च एंड तक ये गिर गई $20 पर बैरल तक। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो जनवरी में अराउंड $60 पर बैरल थी, फरवरी के एंड में $44 पर बैरल पड़ गई, मार्च एंड में $20 और अप्रैल 17 को इसकी एग्जैक्ट कीमत थी $18 पर बैरल, और उसके बाद -$40। ये कैसे संभव हुआ? अब क्रूड ऑयल की प्राइसेस, हाईएस्ट प्राइस अगर हम देखें तो जून 2008 में गई थी और हाईएस्ट प्राइस थी $148 पर बैरल। तो इतनी गई है इसकी हाईएस्ट प्राइस। और 1946 का अगर जिक्र करें तो तब प्राइस थी $1.63 पर बैरल। अगर इसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस हम देखें तो $21 हो जाती है। तो मतलब 1946 में भी $21 पर बैरल थी और ईयर 2020 में -$40 पर बैरल। अब क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल को क्या हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रूड ऑयल जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है और हमारे किसी काम का नहीं होता जब तक उसको हम रिफाइनरी में जाकर प्रोसेस ना करें। इसको अच्छी तरह से साफ करना पड़ता है और तब जाकर इससे बनता है गैसोलीन, डीजल फ्यूल, केरोसिन और सारे प्रोडक्ट्स, और तब ये पहुंचता है गैस स्टेशन और फैक्ट्रीज में दुनिया भर में। इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं, क्योंकि जहां से भी ये निकाला जाता है ऑयल, या तो कुओं से निकाला जाता है या समुद्र से निकाला जाता है, तो उस तरह की इसकी क्वालिटी हो जाती है। तो दुनिया भर में 160 टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल हैं और इनके कलर ऑब्वियसली जिस तरह की क्वालिटी है, जहां से निकल रहा है उस तरह के कलर्स हो जाते हैं। अब इतने सारे ऑयल्स हैं तो किस तरह से इसकी कीमत फिक्स करी जाए? बहुत सारे हैं यहाँ बेंचमार्क, मगर 3 जो है मेन दुनिया में ट्रेड करने के लिए बेंचमार्क रखे गए हैं कि जहां से ओरिजिनेट हो रहा है क्रूड ऑयल, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है उसकी प्राइसिंग। तो मेन 3 जो बेंचमार्क वो है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI, ब्रेंट ब्लेंड एंड दुबई क्रूड।
तो ये 3 बेंचमार्क्स हैं, दुनिया में इनको इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिंग के लिए। अब WTI पर हम फोकस करते हैं क्योंकि अमेरिका में यही यूज होता है। अमेरिका में जो ये रिफाइन होता है, कुशिंग ओक्लाहोमा इसका मेन सेंटर है और ये बेस्ट ऑयल है दुनिया में क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़िया है। अब ऑयल के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो दुनिया में कौन से देश सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स टॉप नंबर पर है। 18% ग्लोबल प्रोडक्शन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में होती है। उसके बाद नंबर आता है सऊदी अरेबिया का, 12% यहां पर प्रोड्यूस होता है। और थर्ड नंबर पर है रशिया, 11% जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन वहां से आती है। तो 3 मेन जो प्रोड्यूसर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया एंड रशिया। कंज्यूमर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन भी यूनाइटेड स्टेट्स में होती है। दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल। उसके बाद बारी आती है चाइना की और थर्ड नंबर पर है इंडिया। तो कंज्यूमर में यूएस इज नंबर 1, नंबर 2 इज चाइना एंड इंडिया इज नंबर 3। ग्लोबली जो कंजम्पशन होती है वो होती है 100 मिलियन बैरल्स अ डे। इतनी कंजप्शन होती है क्रूड ऑयल की हर रोज। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर। तो पूरी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी साथ साथ दी जा रही है। अब हुआ क्या कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से सारी चीजें जो हैं वो अफेक्टेड हो गई हैं। ऑब्वियसली ऑयल की कंजप्शन भी अफेक्ट हो गई है, कारें चलनी कम हो गई है, एयरप्लेन्स बंद हो गई हैं, फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं। तो ग्लोबली क्रूड ऑयल की रिडक्शन हुई 30%। तो धीरे धीरे ऑयल की कीमत कम होती गई, 0 से -5 से -10 से -$40 पर बैरल। अब होता है जो प्राइस किसी कमोडिटी की होती है दैट डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड। अब इतनी ज्यादा अगर चीज बन रही है और डिमांड कम है तो क्यों नहीं उसकी सप्लाई बंद कर दी जाती? अगर आप इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, खपत नहीं हो रही, क्यों बंद कर नहीं सकते? क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। जो रिफाइनरीज हैं और जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की मशीनरी है उसको बंद करना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसको बंद कर कर फिर से चलाना बहुत ही कम्बरसम और कॉस्टली है। तो वो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम ऑयल प्रोड्यूस करें, उसको बेशक फेंक दें, बेशक नेगेटिव उसको कर दें प्राइस, मगर दोबारा से स्टार्ट करना ये पॉसिबल नहीं रहता, उनको इफेक्टिव नहीं लगता जो इस फील्ड में है इंडस्ट्रीज। तो इसीलिए जो प्रोडक्शन है वो कम नहीं की जाती। और वैसे भी ये ग्लोबल फिनोमेना है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं इसमें। वैसे ही सऊदी अरेबिया, रशिया, इनमें वैसे टसल चल रही थी क्योंकि ये कम नहीं करना चाहते थे अपनी ग्लोबल प्रोडक्शन। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंटरवीन किया कि थोड़ा प्रेशर डाला कि आप ग्लोबल प्रोडक्शन अपनी कम कीजिए क्योंकि इतना वेस्टेज हो रहा है। मगर जब तक ग्लोबल प्रोडक्शन कम हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने कहा ठीक है हम एग्री करते हैं, मगर खपत इतनी कम होगी कि 9 to 10 मिलियन बैरल्स अ डे डिमांड कम होती जा रही है। तो इसी वजह से हुआ क्या कि अब आपकी कंजम्पशन है नहीं है, प्रोडक्शन हो रही है, तो वो जो रिजर्व क्रिएट हो गया उसको रखने के लिए स्टोर कहां पर किया जाए। स्टोरेज की सारी जो थी सुविधाएं वो भरती गई और आखिरकार ऐसी बात आई कि उन्होंने कहा कि ले जाइए आप यहां से हमारे ऑयल को क्योंकि हमारे पास रखने की जगह नहीं है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ठीक है हिस्टोरिक ड्रॉप हुआ ऑयल प्राइसेस में, तो हम 75 मिलियन बैरल जो हैं वो ले लेते हैं अपने नेशनल स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल को रिप्लेनिश करने के लिए कि आपसे हम ये लेकर अपने उसमें रख लेते हैं जो हमारे मुश्किल में काम आएगा या हम स्टोर कर लेते हैं। ये बात हो गई। अब बात आती है कि अगर नेगेटिव प्राइसेस हो रही हैं तो हमें क्यों नहीं दे देते फ्री में? हम अपनी कार का जो टैंक है, गैस टैंक, फ्री में भर सकते हैं। अगर लोगों को दिया जा रहा है क्रूड ऑयल की, ले जाइए। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि क्रूड ऑयल है एक रॉ मटेरियल, तो इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। क्रूड ऑयल जब तक गैस स्टेशन पर जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है, उसको वहां तक पहुंचाया जाता है, बहुत सारे लॉजिस्टिक और इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं, ओवरहेड्स होते हैं सारे। और टैक्स हम कैसे भूल सकते हैं, टैक्स तो हमेशा ही साथ रहता है। तो ये सारी चीजों की वजह से हमें जो है फ्री गैस मिलने की संभावना नहीं है। और आज 25% ड्रॉप हुआ है। फिलहाल जो आज की प्राइस है वो है $12.93 पर बैरल। और कंसर्न्स अभी दुनिया भर में बने हुए हैं कि स्टोर कैसे किया जाए क्रूड ऑयल। और खबरों में कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से जो बे एरिया काउंटीज में शेल्टर इन प्लेस के ऑर्डर्स हैं वो एक्सटेंड हो गए हैं थ्रू द एंड ऑफ मई। तो ये कहा जा रहा है 6 बे एरिया काउंटीज में, एलामीडा,
कॉन्ट्रा कोस्टा, मरीन, सैन फ्रांसिस्को, सैन मेटियो, सेंटा क्लेरा काउंटी एंड सिटी ऑफ बर्कली, इन सब ने कहा है कि ये एक्सटेंड कर रहे हैं टिल द एंड ऑफ मे, क्योंकि बहुत जरूरी है एहतियात रखने की। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया को लॉकडाउन के अंडर रखा हुआ है अंटिल May 3rd। तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में इंटरैक्शन की और उन्होंने ये कहा कि जो नेशनल लॉकडाउन है वो बियॉन्ड 3rd में एक्सटेंड होगा कई जगह पर। जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, नॉन हॉटस्पॉट्स में रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ईज आउट कर दी जाएंगी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इन इंडिविजुअल प्लेस। तो इंडिया में भी लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ बे एरिया में भी मई एंड तक एक्सटेंड हो रहा है लॉकडाउन। और आपको बताएं कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं आजकल कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से, मगर एक हटके खबर यह है कि नैन्सी पेलोसी ने एंडोर्स किया है जो बाइडेन को फॉर प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा है कि वो सपोर्ट कर रही हैं एंड शी थिंक्स कि उनके पास सारी रिक्विजिट क्वालिटीज हैं दैट ही विल मेक अ गुड लीडर। अब एक खबर ऐसी है कि ट्रेसी में सटर कम्युनिटी हॉस्पिटल है, वहां पर यूज किए जा रहे हैं रोबोट्स टू किल द जर्म्स। तो वहां पर सेकेंड लेयर के लिए यूज किए जा रहे हैं रोबोट्स। पहले जो है उनका स्टाफ जाकर साफ सफाई करता है और सेकेंड लेयर में रोबोट्स को यूज किया जा रहा है ताकि वो बिल्कुल अच्छी तरह से सफाई कर देते हैं। 25 मिनट लगते हैं। तो कहते हैं इतनी स्ट्रांग लाइट होती है कि कोई और एंटर नहीं कर सकता। सो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बिल्कुल अच्छी तरह से साफ सफाई की जा रही है। दे आर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी सो दैट पेशेंट्स कैन गेट बेटर डील्स एट हॉस्पिटल्स। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं न्यूज एनालिसिस विद मोनिका। बात करते हैं ग्रीन कार्ड पर जो बैन लगाया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि वो नए ग्रीन कार्ड नहीं इश्यू करेंगे, परमानेंट रेजिडेंसी लीगल जो है, और नेक्स्ट 60 डेज के लिए उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है कि टेम्पररीली सस्पेंड कर देंगे वो इमिग्रेशन टू यूएस। अब इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, किस किस पर असर पड़ेगा? तो पहले तो उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दे दी, अगले दिन खुलासा हुआ, मगर कई एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड बिटवीन द लाइंस, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं ये मसले, किस पर असर होगा किस पर नहीं असर होगा। अब उनका कहना ये है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम जबकि लोगों को अमेरिका में मुश्किल हो रही है जॉब्स के साथ, तो वो नहीं चाहते कि और लोग आए, स्पेशली वो लोग जो ग्रीन कार्ड लेकर यहाँ आकर जॉब्स के लिए आते हैं। तो ये उनका मानना था कि इसलिए वो रोक रहे हैं। मगर बात यह है कि कितने लोग आ रहे हैं ग्रीन कार्ड पर और कितना अनएम्प्लॉयमेंट का स्टैटिस्टिक्स है आजकल यूएस में, तो ये सारी बातों का जिक्र करते हैं हम इस सेगमेंट में। अब टाइम लिमिट 60 डेज तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि नए ग्रीन कार्ड नहीं इशू होंगे या हॉल्ट हो जाएंगे, मगर व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि ये टाइम लिमिट एक्सटेंड हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस ऑन द ग्राउंड। अब डीपर कंटेक्स्ट इस अनाउंसमेंट का ये माना जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की इलेक्शन आने वाली है नवंबर 2020 में, और प्रेजेंटिव डेमोक्रेटिक नॉमिनी फॉर्मर यूएस वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन उनके सामने होंगे। और पहले पिछली प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में प्रेसिडेंट ट्रंप का यही मुद्दा रहा है कि वो बाहर के लोगों को आने से रोक रही हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक तो एक बहाना बन गया, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको आगे कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी वो उन्होंने यही कहा था कि इमिग्रेशन पॉलिसीज वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उनको वैसे भी पसंद नहीं है इमिग्रेशन की बाहर से लोगों को बुलाया जाए। तो कई लोगों ने कहा कि ये उनको बहाना मिल गया ऐसा करने का, और कुछ ने कहा कि डाइवर्ट करने के लिए कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उन्होंने अपने वोटर बेस है उसको खुश करने के लिए। मगर ये धारणाएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। अब हम देखते हैं कि इस ऑर्डर से किस किस को अफेक्ट होगा, किस किस को नहीं अफेक्ट होगा। अब ऑर्डर जो है वो उन लोगों को आने से रुकेगा जो अभी नहीं आए हैं, मगर जो ऑलरेडी कंट्री में हैं, टेम्पररी एम्प्लॉयज हैं, उन पर असर नहीं होगा। अब इंडियंस की बात करें तो इंडियन नेशनल बहुत सारे H1B स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में हैं, जो ऑलरेडी हैं उन पर इस ऑर्डर का असर नहीं होगा। एग्रीकल्चर वर्कर्स को क्लासिफाई किया जाता है अंडर H2A वीजा, उन पर असर नहीं होगा। सीजनल वर्कर जो होते हैं H2B कैटेगरी, उन पर भी असर नहीं होगा। एसेंशियल वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको भी एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। और जो लोग इमिग्रेशन सीख कर रहे हैं फ्रॉम इमीडिएट रिलेटिव, स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन यूएस सिटीजन्स के जो अप्लाई कर रहे हैं ग्रीन कार्ड के लिए या
परमानेंट रेजिडेंसी के लिए इस ऑर्डर से कोई उन पर असर नहीं होने वाला। आर्म्ड फोर्सेस कैटेगरी से जो लोग आ रहे हैं लॉ एनफोर्समेंट रीजंस की वजह से उन पर भी असर नहीं होगा। और एक EB-5 प्रोग्राम होता है जिसमें रिक्वायरमेंट होती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो इन्वेस्ट करें $500,000 इन US रियल एस्टेट प्रोजेक्ट टू बी कंसिडर्ड फॉर ग्रीन कार्ड। ये लोग भी आ सकते हैं। अब अगर देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो यूएस में पैंडेमिक जब से शुरू हुआ है 26 मिलियन पीपल हैव फाइल्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। और ग्रीन कार्ड कितने लोगों को मिलता है? 1 मिलियन लोगों को। अराउंड 1.1 मिलियन पीपल आर गिवन ग्रीन कार्ड। अब इस जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कितने लोगों का पॉज होगा? 358,000 लोगों का ग्रीन कार्ड पॉज होगा। तो 26 मिलियन ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड हैं, 358,000 अगर और आने तो दिस गैप बहुत बड़ा है। अगर वो कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए या चाहते हैं कि अमेरिकन को ज्यादा जॉब मिले, इतना बड़ा डिफरेंस है, तो ये मोटिव नहीं लगता उनका कि इससे सॉल्व हो जाएगा। और आजकल देखा जाए वैसे भी एयर ट्रैफिक बिल्कुल बंद है, लोग नहीं आना चाहते। अमेरिका इज अंडर द ग्रिप ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक, बिल्कुल आवाजावी बंद है। जो इंटरनेशनल अराइवल्स हैं नहीं हो रहे हैं, इस वजह से लोग वैसे ही नहीं आना चाहते। अब अगर देखा जाए पिछले साल 9.2 मिलियन वीजा इश्यू हुए थे यूएस आने के लिए। इस बार जो है ट्रैवल वीजाज हैं वो तो बहुत कम हो गए, क्योंकि वैसे ही देखिए नहीं एयर ट्रैफिक है, लोग नहीं आ रहे हैं। और ऊपर से लोगों को पता है कि इनकी इमिग्रेशन दे आर नॉट वेरी वेलकमिंग फॉर दैट। तो ये सब अगर वजहें हम सोचें तो लगता है कि ये डायरेक्टिव क्यों दिया गया, क्योंकि जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं टेम्पररी उस पर वीजाज पर, उन पर असर नहीं होगा। नेट जॉब्स भी कितनी बच जाएंगी यूएस में, उस पर भी वार्तालाप हो रही है। तो ज्यादातर यही देखा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पेंडेमिक को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए और अपने वोटर बेस को कुछ मैसेज देने के लिए कि हाँ वो कर रहे हैं इमिग्रेशन इश्यूज के बारे में कुछ। कोरोना वायरस पेंडेमिक के ग्लोबल नंबर इस वक्त बहुत बढ़ गए हैं। दे आर 3,55,651. These are the confirmed cases globally, which have caused 211,000 deaths worldwide. और इसमें थे 919,000 people have recovered so far. अगर हम यूएस के स्टैटिस्टिक्स देखें तो यूएस में 1 मिलियन केसेस से पार हो गए हैं। द एग्जैक्ट नंबर इज 1,04,942 केसेस। और अमेरिका में इस वक्त 56,527 डेथ्स हो चुकी हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। रिकवरी जिन लोगों की हुई है उनका जिक्र करते हैं। 137,591 पीपल हैव रिकवर्ड सो फार फ्रॉम कोरोना वायरस प्रॉब्लम्स। और कैलिफोर्निया में अगर देखें हम तो कैलिफोर्निया में टोटल केसेस हैं 43,942 और इसमें नई केसेस हैं 401 और एक्टिव केसेस हैं 38,880। बे एरिया की तरफ अगर हम रुक करें तो बे एरिया में अब हो गए हैं 7,600 केसेस। सबसे ज्यादा हैं सेंटा क्लेरा काउंटी में 2,084 cases which have caused 100 deaths so far. San Mateo County में 1,080 cases with 41 deaths. San Francisco County 1,424 cases with 23 deaths. Contra Costa County 820 cases with 25 deaths. Alameda County 1,498 cases with 52 deaths. Marin County 224 cases with 12 deaths. Solano County 199 cases with 4 deaths. तो total cases जो हो गए हैं 7,609 cases with 261 deaths. This is the statistics for Bay Area. और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बे एरिया में 6 काउंटीज में मई एंड तक हो जाएगा अब शेल्टर इन प्लेस। और अगर हम इंडिया के आंकड़े देखें तो इंडिया में कोरोना वायरस केसेस अब हैं 29,451 which have caused 939 deaths. और इंडिया में जो लोग रिकवर किए हैं वो है 7,137।
Stock market update. Stocks closed higher today as investors' confidence increased because of reopening of state economies, whereas US crude oil prices fell sharply today because of shortage concerns. Both the Nasdaq and S&P 500 ended at their highest level since early March. The Dow broke above its 50-day moving average for the first time since February 21st during today's session. Let's have a look at the stock market performance at the close of the day today. S&P 500 was up 41 points at 2,878. Dow Jones Industrial Average was up 358 points at 24,133. Nasdaq Composite Index was up 95 points at 8,730. The price of gold per ounce $1,727. $1 US is equivalent to 76 Indian rupees and 22 paisa. And let's look at the most active stocks today. आज सबसे एक्टिव स्टॉक्स जो 5 वो हैं जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी GE, फोर्ड मोटर कंपनी F इसका सिंबल है, अमेरिकन एयरलाइंस ग्रुप AAL, बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन BAC, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस AMD. तो ये 5 स्टॉक्स GE, F, AAL, BAC, AMD were most active stocks for today. इसी के साथ हम पहुंच गए हैं प्रोग्राम की समाप्ति पर. तो आज हमारा ये पहला प्रोग्राम था जिसमें हमने एनालाइज की जो मेन खबरें हैं, राउंड अप आपके लिए लेकर आए. स्टॉक मार्केट अपडेट है, कोरोना वायरस पेंडेमिक के स्टैटिस्टिक्स आपके लिए लेकर आए. तो इसी के साथ प्रोग्राम समाप्त करने की मुझे दीजिए इजाजत. आप ट्यून इन कीजिए ड्राइव टाइम विद मोनिका एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 7 to 9 एंड आई विल बी बैक विद न्यूज एनालिसिस टुमारो एट 4:30 PM. टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय.